तमाम दोस्तों को मैं अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस वक्त मौजूद हैं आबिद शाह साहब की छत पे बागुल बेगम। मैं अपने आने वाले उस्ताज़ा इकराम जनाब गोगी खान साहब, जनाब गयास खान साहब को वेलकम कहता हूँ और दिल की गहराइयों से आपको हम आबिद शाह साहब के घर में हम आपको वेलकम करते हैं। सर आपका इंतहाई हम मशकूर हैं। उसके बाद उस्ताद शबीर साहब बैठे हैं बागुल बेगम से, उस्ताद हबीब साहब, उस्ताद सुहेल साहब हैं, उस्ताद बबी साहब हैं, उसके बाद शौकत साहब हैं, लाला अमरेज़ ख़ान साहब हैं, रिजवान साहब हैं और ये उनके बरखुरदार हैं उस्ताद सुहेल साहब के। और फिर हम वापस आबिद शाह साहब की तरफ आते हैं। ये आज जैसा कि ये गोगी खान साहब पार्टी जो खान दिलावर खान साहब का इन्होंने इनकाद किया और उसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक जो हमारे कबूतर परवर जो शौकीन हज़रात हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि हम ये जो हार और ये जो पग और ये इस तरह की ये जो अखराजात थे उनको इन्होंने बिल्कुल एक साइड पे किया। और इन्होंने बड़ा एक मैं उस फंक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर ग्रीन हाउस मौजूद था, वहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त आबिद शाह साहब उस्ताद हुए, तो मैंने बड़ा इंजॉय किया वहाँ पे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड इन्होंने जो कबूतर परवरी और उसके साथ जो लव करने वाले लोग हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने एक आसान वे दिया। और साथ जो सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि इस पार्टी के अंदर जो मैंने वहाँ पे देखा कि वो सारे पढ़े लिखे लोग थे और सारे जो थे वो एक मेच्योर लोग थे और वो एक वो कबूतर परवरी को लव करने वाले लोग थे। तो आज आबिद शाह साहब जो बागुल बेगम से हैं, इन्होंने अपने दोनों उस्ताज़ा इकराम को अपने घर इनवाइट किया और ये यहाँ पे अपने 2 अदद ये शागिर्द करेंगे। और इन्होंने ये कहा कि मैं अपने उस्ताज़ा इकराम गोगी खान साहब और उस्ताद गयास खान साहब की मौजूदगी में उनकी सरपरस्ती में यानी कि ये वो करना चाह रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम अपना बाकायदा आगाज़ करते हैं कुरान पाक की तलावत से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तरज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाह साहब आप इसको करें कंटिन्यू। हाँ नहीं अभी इसको मैं ना यहाँ पे दावत देता हूँ खान मैं उस्ताद मोहतरम जनाब गोगी खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने व्यूज़, अपना मैसेज जो हमारे कबूतर परवर लोग हैं उन तक वो मुंतकिल करें ताकि हम इस शो को प्रमोट करें पॉजिटिव सेंस में। जी उस्ताद जी आप काइंडली। अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है जी कि उस्तादी शागिर्दी का जो सिलसिला चल रहा है ये तो बहुत अच्छे से चल रहा है, पाकिस्तान बनने से पहले का चल रहा है। बेशक पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद जो सिलसिला और था, आजकल और है। ये टाइम वक्त के साथ साथ ये तब्दील होता है बेशक इसी तरह। तो ये जो मौजूदा सिलसिला चल रहा था हार वाला पग वाला, ये भी मेरा ख्याल है कि 30-40 साल से ये भी चल रहा है। आज चूँकि कंप्यूटर का दौर है, हर आप देखेंगे कि ये आपने देखा होगा कि कबूतरबाजी में भी बड़ी तेज़ी है।
छोटा सा बच्चा जो है ना वो भी कहता है मैं उस्ताद शाम को बैठे शाम को। अब शाम दोपहर या का लफ्ज़ तो ख़त्म ही हो गया ना जी, अब तो लफ्ज़ ही शाम का है। शाम का तो हमने सोचा कि ये फिर कंप्यूटर का दौर है, इतना तेज़ी का दौर है, तो हम भी ज़रा कुछ इसमें थोड़ी सी तब्दीली लाएँ। उसमें फिर हमने ये जो सर्टिफिकेट का सिस्टम जारी किया है, ये इसलिए किया है कि आम आदमी भी इसमें हिस्सा ले सकता है। अगर किसी के पास 10, 20, 40, 50 हज़ार रुपया नहीं है तो वो बेचारा शागिर्द ही नहीं हो सकता। तो ये पहले तो हमने 2 दफ़ा फंक्शन ऐसे ही किया है कि अपनी तरफ से चाय पिलाते हैं और शागिर्द भी कर देते हैं। खाली हाथ बंदा आता है, ये सर्टिफिकेट लेके तो चला जाए। शुक्र अल्लाह। अब ये सर्टिफिकेट कम अज़ कम वो किसी को कह तो देगा ना कि जी ये मेरे पास सबूत है। नहीं माशाल्लाह जी, मैं तो बड़ा देख के जो खुश हुआ। ये 10 साल, 20 साल, 40 साल तक ये सबूत ही रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी के शागिर्द बने हैं, पग बांधी गई है, पूरी रस्म हुई है, उसकी वीडियो आप कहाँ लेके फिरते रहेंगे सबूत के लिए? किसी ने देखा है, किसी ने नहीं बहुत देखा। अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा जी आपने किया था। ये जो है ना जी, अब उम्मीद है कि मेरा ख्याल है कि मैं दूसरे उस्तादों को भी ये मशवरा देता हूँ कि आप भी इधर आएँ। आम आदमी जो है वो भी बेचारा शौक कर सके, वो भी अपना हक जो है शागिर्दी उस्तादी का ले सके। बाकी आज ये जो है आबद साहब भी मेरे शागिर्द हैं, इनको उस्ताद किया था। फिर हमने ये किया हुआ है कि उस्ताद अपने इलाके बोरी जिसको कहते हैं उनको प्यार दिया हुआ है कि जी वो अपने शागिर्द आप बनाएं। तो आज आबद साहब ने दावत दी है हमें, तो आज मेरा ख्याल है ये हमने एक करना है कि 2 करने हैं। 2 करना है। तो आबद साहब आप तशरीफ़ लाएँ। और अभी उसके बाद मैं पहले इनसे कुछ, अगर आपकी इजाज़त। हाँ जी ठीक है, मैं यहाँ। जी दोस्तों, आपने जैसा कि उस्ताद गोगी खान साहब के आपने अल्फाज सुने, उन्होंने कहा कि जो लोगों के पास 50,000 या लाख रुपया नहीं था तो वो बेचारे शागिर्द ही नहीं होते थे। ठीक है ना। अब उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनका साथ मैसेज ये भी है कि हमारे साथ सिर्फ वही लोग आएंगे जो वेल एजुकेटेड लोग हैं और जो शऊर वाले लोग हैं। जी, अब हम उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद गयास खान साहब की तरफ आते हैं, ये कुछ 2 बातें करें। नहीं सर, ये तो करनी पड़ेगी। जी करो जी वालेकुम सलाम सर। दराज से ये शौक़ चल रहा है जी। तो ये जो हमने बैठ के आपस में किया करके तो ये प्रोग्राम बनाया है, इस तरह शौक़ को जो है ना आगे बढ़ाया जाए और इसी तरह शौक़ जो है ना वो चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरीफ को भी अपना दोस्त समझना। अगर कोई आपका हरीफ है, 1 महीने के लिए बाजियाँ होती हैं और हरीफ जो है ना 1 महीना तो हरीफ ठीक है, बाकी 11 महीने जो है उसके साथ दोस्ती वाला माहौल होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से आपस में वक्त पास करना चाहिए। हरीफ को हरीफ 1 माह के लिए सिर्फ कबूतरबाजी में, आगे पीछे उसके साथ अच्छा तल्लक होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। खाएं पिएं बैठें गपशप करें उनके साथ, लेकिन माहौल अच्छा होना चाहिए। बाकी मैं अब सबको दावत दूंगा कि ये अपने शागिर्दों को बुलाकर और अपना आगे हम इस फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कि जो हरीफ हैं वो हमारा सिर्फ उसी दौरान हरीफ है जब वो उस पीरियड के अंदर जो कंपटीशन है, उसके बाद वो 11 महीने हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब यानी कि यहाँ से ये एक बात मिलती है कि हम अगर कोई हमारा हरीफ है तो ना आम रूटीन में ना तो हम उसको सलाम करते हैं, बल्कि वो हम उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। और आपकी तरफ से ये मैसेज गया और बहुत अच्छा मैसेज है कि हरीफ सिर्फ वो शौक की हद तक की है, उसके बाद वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे अगर आबिद शाह साहब एक आधा सवाल कर रहा हूँ उस्ताद साहब से, सर इजाज़त है? अच्छा सर,
मैं ना एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ है मोहम्मद ताहिर भट्टी साहब कसूर वालों के साथ। मैं उनका शागिर्द उस्ताद हूँ, तो मैंने उनके बेशुमार फंक्शन अटेंड किए। तो वो जब उस्ताद करते हैं तो मुखालिफ का होना पता नहीं, अब ये रस्म है या कोई ये, मैं उसके ऊपर आपसे लूँगा कि ये जो उस्ताद जब किया जाता है तो एक ये रस्म है। उस्ताद जी ज़रा गल ज़रा, हाँ जी आप बैठे रहें। अच्छा, तो मैं सर ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको कुछ एक्सप्लोर करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने अल्फाज में कि जब हम उस्ताद अदर जो पाकिस्तान के अंदर, मैं पिंडी तक गया, जेलम गया, कराची तक गया अपने उस्ताद के साथ, तो वो जब अपने वो उस्ताद करते थे ना तो उनके हरीफ साथ बैठे होते थे। तो ये एक शर्त है या ये एक रस्म है या ये कोई एक कंडीशनल चीज़ है? इसके ऊपर सर आप अपने ना पॉजिटिव कमेंट्स जो है ना अपने व्यूअर्स को दें। देखें जी, ये एक व्यूज़ ही होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जी 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 हाँ बिल्कुल, एग्री एग्री एग्री। और दूसरी बात ये है कि ये भी वो जो रस्म हमने ख़त्म की है ना, जी जी ये भी उसी का हिस्सा है सर जी जी। अब मैंने पहले भी इंटरव्यू में जिक्र किया है इस चीज़ का कि कोई मुखालफ पार्टी तो अभी हमारी बनी नहीं है, क्योंकि अब नई पार्टी आई है सर ये जब कपों में हिस्सा लेंगे या बाजियाँ उड़ाएंगे तो खुद ब खुद हरीफ पैदा हो जाए। हरीफ पैदा हो जाए, एक्सीलेंट। मैं इसके ऊपर भी एक सवाल करूँगा अगर आप। फिलहाल तो इस पार्टी का कोई हरीफ नहीं है सर। जब हरीफ होंगे हाँ हाँ फिर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हमने वो तमाम रस्में जो पहले ख़त्म की है उसमें ये भी ख़त्म कर दिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अब हम अपना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ना जी अस्सलाम वालेकुम, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं ना इस फंक्शन के मेज़बान जनाब सैयद आबिद शाह साहब को मैं बुलाता हूँ, वो आएँ अपने उस्ताज़ा इकराम की मौजूदगी में, जो उन्होंने अपने शागिर्द करने हैं उनको अपना शागिर्द करें, अपनी सरपरस्ती में लें और इस शौक़ को आगे बढ़ाएं। जी आबिद शाह साहब प्लीज़। और जी जी मैं जी पहले जी सैयद ज़ुहैब अली शाह, इसको जो है वो शागिर्दी सर्टिफिकेट जो है ये देख लें जी, ये ठीक है जी जी आ रहा है जी बिल्कुल सही। ये जी हाँ जी पार्टी उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम जी शागिर्दी सर्टिफिकेट जी जी। आबिद शाह साहब ने आज अपना पहला शागिर्द किया सैयद ज़ुहैब अली शाह को, और अपने दोनों उस्ताज़ा इकराम की मौजूदगी में। जी जी अब जी दूसरा जो है जो मेरा जो शागिर्द मैंने करना है वो जी शौकत शाह साहब, शौकत साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है? शौकत साहब बताएंगे, आज ये खुद ही अपनी ज़ुबानी बताएंगे जी, बताएंगी शेखुपुरा से हैं। वेल डन जी। ये जी 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 ठीक हो गया। पार्टी उस्ताद खान दिलावर खान साहब मरहूम। आबिद शाह साहब, आपने अपना दूसरा शागिर्द रिपीट कीजिए उनका नाम दोबारा। शौकत साहब फ्रॉम शेखुपुरा जी। चलो ठीक है, आ गया जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, और उस्ताद जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। जी जी खैर मुबारक जी, खैर मुबारक जी सर, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक जी सर मुबारक सर। कितना सादा, यानी इतनी सादगी में अगर वो काम हो जाता है तो लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज ये जिनको शागिर्द किया है ये हो सकते थे उसके बगैर। ओपनिंग की थी है जी दूसरी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। आमीन जी आमीन। उस्ताद होनी कोई बच्चे ले आए ताड़ी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बेटी जी अच्छा आबिद शाह साहब जी सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। बारकल्लाह फी, बारकल्लाह फी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त दे, सलामती दे, और आपके उस्ताज़ा इकराम को हमेशा आपके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक़ रहें।
प्यार और मोहब्बत रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखें कि ये उस्ताद साहब जो हैं वो सारा अपने घर प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा आज एक नई चीज़ मुझे आई कि उस्ताद साहब अपने आबिद शाह साहब के लिए बच्चे भी गिफ्ट कर लेके आए हैं। तो हम तो ये सुनते थे कि जी उस्ताद साहब के लिए वो बच्चे जा रहे हैं और उस्ताद साहब की खिदमात हो रही हैं और उनको हार पड़ रहे हैं, लाख रुपए का तो हार हमें पड़े, उसके बाद आपकी जो मर्ज़ी आप करें। तो मैं सारे जो सुनने वाले हैं उनको मेरी तरफ से एक मैसेज है कि आप एक दफ़ा ज़रूर खान दिलावर खान साहब पार्टी के जो सरबराहान हैं उनके साथ आप मिलें, गेट टू गैदरिंग करें और आपको ना एक कबूतर परवरी के अंदर एक बड़ी जिद्दत नज़र आएगी। ये कहते हुए मैं अपना व्यूअर्स अभी अजान हो रही है, इसको अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे जी। और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये आबिद शाह साहब जो इनके उस्ताद मोहतरम जनाब गोगी ख़ान साहब और जनाब गयास ख़ान साहब जो बच्चे लेके आए हैं उड़ाने के लिए, वो ये एक एक करके ये अपने वो खुड्डे में छोड़ रहे हैं। तो और वो शाह साहब मुस्करा भी बहुत रहे हैं। ये एक छोटा सा फंक्शन एक अरेंज किया था और आपने ये देखा कि हमने जो पुरानी रवायतों को तोड़ के और नया एक सिस्टम मुतारफ़ कराने की कोशिश की है कि जिसमें कोई लंबा चौड़ा कोई नोटों के हार नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई किस किस्म के नहीं। ये छोटा सा एक फंक्शन था। मैं उस्ताद मोहतरम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरी छत पर आकर मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और मुझे हौसला बख्शा। और मैं साथ ही उस्ताद गियास खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की अपना उस्ताद मोहतरम गोगी खान साहब के साथ। और दोस्तों रात का टाइम हो गया है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, तो इसको वीडियो का सिलसिला हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये इक़दाम आप दोस्तों को अच्छा लगा हो, तो चैनल को पंजाब पिजन हब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।